हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एज फंडा में स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण विलोम शब्द की क्लास है और क्लास 1 है। ठीक है। आपके जितने भी यूपीएसआई जो हो चुकी हैं उनमें आए हुए जितने भी विलोम शब्द हैं आपको हमने इस क्लास में कराए हुए हैं। ठीक है। पीवाईक्यू रिवीजन बैच है, आपको विद एक्सप्लेनेशन हमने करवाया है। ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको यूपीएसआई जो 12/11/2021 शिफ्ट 1 का जो पेपर था उसमें जो हिंदी का जो पोर्शन था उसमें सभी सवाल थे जो हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है क्विज़ का इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। उसी प्रकार जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है। आप यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड की गई है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने जो है इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सूचना का अधिकार जितने भी आपको पीडीएफ है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण इसकी भी हमने आपको लिंक प्रोवाइड कराई गई है और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भी है। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 उनके अध्याय और उनकी धाराएं हैं यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड कराए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता की जो पीवाईक्यू बैच चल रहा था हमारा उसके यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आप इनको अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। यूपीएसआई मूल विधि पीडीएफ जो है आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है। बीएनएस 2023 की क्लास 1 यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई गई और सभी अधिनियम और अधिनियमित तिथि भी जो क्लास हुई थी उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पे जो हमने प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अब जो क्लास ये विलोम शब्द वाली जो क्लास हो रही है, विलोम शब्द वाली जो क्लास आपकी हो रही है इसके भी जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाएंगे। ठीक है। आपको जो है नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बनाएं तो बना सकते हैं क्योंकि जो है मैंने एक एक क्वेश्चन जो है आपको ना एक्सप्लेनेशन में करवाया, हर चीज़ का मतलब समझा के। क्योंकि अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता है ना तो आप तभी उसका जो है अर्थ निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी वर्ड का अर्थ पता है तो आप विलोम शब्द निकाल सकते हो आराम से। ठीक है। अगर आपको उसका वर्ड का मीन ही नहीं पता है कि वर्ड क्या कह रहा है तो आप विलोम शब्द नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल एज फंडा पे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं यूपीएसआई के। ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न है संयोग का विलोम कौन सा है? किसका? संयोग का विलोम। तो ये जो यूपीएसआई 30/11/2021 में आया है शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। संयोग, संयोग का अर्थ क्या होता है? संयोग का अर्थ होता है दो व्यक्तियों का मिलना या दो चीजों का जुड़ना। ठीक है। क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे दो चीजों का मिलना। दो चीजों का मिलना क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए दुर्योग। क्या है? दुर्योग। दुर्योग का अर्थ क्या होता है? दुर्योग का अर्थ होता है बुरा योग या दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति। उसको क्या बोलते हैं? हम दुर्योग बोलते हैं, यानी बुरा योग या दुर्भाग्यपूर्ण उसे क्या कहा जाता है? दुर्योग। ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर बी है वियोग। क्या है? वियोग। वियोग का अर्थ क्या होता है? दो व्यक्तियों का अलग होना या दो चीजों का अलग होना। ठीक है। या बिछड़ना, ये क्या कहलाता है? वियोग कहलाता है। दो चीजों का बिछड़ना या अलग होना, दो चीजों का अलग होना, दो चीजों का अलग होना क्या कहलाता है? वियोग कहलाता है। दो चीजों का अलग होना, दो चीजों का अलग होना क्या कहलाता है? वियोग कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है कुयोग। कुयोग क्या होता है? कुयोग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ अशुभ समय या किसी का बुरा अवसर। ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको हम? अशुभ समय भी बोल सकते हैं। कुयोग का मतलब होता है अशुभ समय, अशुभ समय या बुरा अवसर, बुरा अवसर। ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो आपको इसके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है। तो कुयोग का अर्थ क्या हुआ? अशुभ समय या बुरा अवसर। नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन है सहयोग। क्या है? सहयोग। सहयोग का अर्थ होता है साथ मिलकर काम करना या किसी की सहायता करना। क्या कहलाता है? सहयोग कहलाता है। यानी साथ मिलकर काम करना, साथ मिलकर काम करना क्या कहलाता है? सहयोग कहलाता है। या किसी की सहायता करना भी सहयोग कहलाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो पूछा था कि संयोग का विलोम क्या है, तो भाई संयोग का विलोम, संयोग का अर्थ था दो चीज़ों का मिलना और वियोग का अर्थ है दो चीज़ों का अलग होना। तो वियोग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, वियोग इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम कुयोग। कुयोग, कुयोग का अर्थ है कि अशुभ समय या बुरा अवसर। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, सुयोग। कुयोग का विलोम शब्द क्या होगा, सुयोग। सुयोग। ठीक है। सहयोग का विलोम शब्द क्या होगा, असहयोग। असहयोग। ठीक है। ये प्रश्न खत्म हो गया। यहाँ पे आपको एक एक चीज डिटेल में मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थावर। स्थावर का विलोम कौन सा होगा, ये जो है यूपीएसआई 30/11/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। स्थावर, स्थावर होता क्या है, यानी वो एक ऐसी चीज जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सके, वहीं स्थिर रहे यानी अचल रहे उसी स्थान पर। तो स्थावर का अर्थ क्या होता है, स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, यानी स्थिर वस्तु या कोई चीज स्थिर है वहीं पे, स्थिर अचल। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, स्थावर बोलते हैं। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। अब पहला दिया है ऑप्शन नंबर ए है आपका जंगम। ए क्या दिया है, जंगम। जंगम का अर्थ क्या होता है, जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, यानी चल, जो स्थिर ना रहे उसको हम क्या बोलते हैं, जंगम। ठीक है, जो चल सकता हो, क्या लिखेंगे, जो चल सकता हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता हो उसको हम क्या बोलते हैं, जंगम बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, स्थिर। क्या है, स्थिर। स्थिर का मतलब होता है कि एक ही स्थिति में रहने वाला। एक ही स्थिति में रहने वाले को क्या बोलते हैं हम, स्थिर। एक ही स्थिति में रहने वाला, रहने वाला, उसको क्या बोलेंगे हम, स्थिर। ठीक है। अब आती है बात, ऑप्शन नंबर सी है जड़। जड़, जड़ क्या है, जड़ एक निर्जीव है। ठीक है, क्या है जड़, निर्जीव है। उसी कंडीशन में क्या है जड़, जड़ का मतलब होता है निर्जीव। यहां पर क्या वर्ड यूज किया जाएगा इसके लिए कि जड़ क्या है, निर्जीव है। ऑप्शन नंबर डी आपका स्थूल। स्थूल यानी मोटा, घना, बड़ा, अधिक मोटा। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसका अर्थ क्या होता है, मोटा, घना या बड़ा। ठीक है। चारों ऑप्शंस के जो आपको मैंने अर्थ यहाँ पे बता दिए। अब आप आराम से जो है इसमें से इसका विलोम शब्द स्थावर का निकाल सकते हो। स्थावर का अर्थ बताया था स्थिर, अचल, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सके। लेकिन जंगम का अर्थ है जो चल सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। तो इसी स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जंगम। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी था आपका स्थिर। स्थिर का अर्थ बताया था मैंने, एक ही स्थिति में रहने वाला। एक ही स्थिति में रहने वाला क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन अब स्थिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अस्थिर, चंचल। क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, अस्थिर। अस्थिर या चंचल। ठीक है। जड़ यानी निर्जीव। निर्जीव का विलोम शब्द क्या होगा, सजीव यानी चेतन। जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चेतन। चेतन। स्थूल, स्थूल का अर्थ बताया था मोटा, घना, बड़ा। तो मोटा, बड़ा, घना, तो क्या हो जाएगा, जैसे बड़ा है तो बड़े का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, छोटा, यानी उस चीज को क्या कहते हैं, सूक्ष्म। तो स्थूल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सूक्ष्म। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। ठीक है। यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है, बहुमत। बहुमत का अर्थ क्या होता है, यानी अधिक संख्या में लोगों का समूह। दो समूह है, एक में ज्यादा है एक में कम है, तो ज्यादा वाले क्या रहे, बहुमत। ठीक है। ये 5/12/2021 शिफ्ट सेकंड का पेपर है यूपीएएसआई का। ठीक है। बहुमत का अर्थ क्या होता है, बहुमत, बहुमत का अर्थ होता है भाई कि अधिक संख्या में लोगों का समूह। क्या होता है, अधिक संख्या में लोगों का समूह। अधिक संख्या में लोगों का समूह क्या कहलाता है भाई, बहुमत कहलाता है। यानी दो अगर पार्टीज हैं जिसमें ज्यादा लोग हैं उसको हम क्या कहेंगे, बहुमत कहेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, हार। हार का क्या होता है, विलोम शब्द होता है जीत। हार का विलोम शब्द क्या होता है, जीत। यानी कोई क्रिकेट है, अगर एक टीम हारेगी तो दूसरी जीतेगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है अल्पमत। क्या है, अल्पमत। अल्पमत का अर्थ क्या होता है, कम संख्या में या कम संख्या वाले लोगों का समूह। क्या होता है, कम संख्या में लोगों का समूह। कम संख्या में लोगों का समूह क्या कहलाता है, अल्पमत। ठीक है। अब यही देखो आपको पता लग गया कि बहुमत का अर्थ क्या था, कि अधिक संख्या में लोगों का समूह। लेकिन अल्पमत का क्या अर्थ है, कि कम संख्या में लोगों का समूह। तो बहुमत का जो विलोम शब्द होगा वो अल्पमत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका भिन्नमत।
भिन्न मत। भिन्न मत का मतलब होता है कि अलग अलग सहयोग देना, यानी अलग अलग राय देना। भिन्न मत का अर्थ क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग राय देना। अलग अलग राय देना क्या कहलाता है? भिन्न मत कहलाता है। ठीक है, और जीत का विलोम शब्द क्या होता है? हार। अब भिन्न मत, जैसे ऑप्शन नंबर सी था आपका भिन्न मत। भिन्न मत का मतलब है अलग अलग राय देना। अब इसका विलोम शब्द क्या होगा? कि सबकी राय एक जैसी हो, सेम राय, यानी एक ही राय देने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सहमति। तो भिन्न मत का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सहमति। ठीक है। अब था अल्पमत। अल्पमत था कम संख्या में लोगों का समूह, और बहुमत था अधिक संख्या में लोगों का समूह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर था। क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ। ठीक है, आपको क्विज जो है एज फंडा हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके साथ क्वेश्चन है, बने रहिए हमारे साथ। अग्रज क्या है? अग्रज। अग्रज का सही विलोम क्या होता है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 क्वेश्चन है, 25/10/2018 क्वेश्चन है। अग्रज का अर्थ क्या होता है? अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। अर्थ बता रहा हूँ, साथ के साथ लिखते रहें। अग्रज, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। क्या होता है? बड़ा भाई। अब यही से समझ में आ गया। अब मान लो आपको अर्थ पता नहीं अग्रज का, तो आप कैसे उसका जो है विलोम शब्द निकालोगे? अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। बड़ा भाई होता है। अब अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? छोटा भाई। और छोटा भाई क्या होता है? अनुज। अनुज को क्या बोलते हैं हम? छोटा भाई। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर ए है क्या है? अनुज। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है आपका? ऑप्शन नंबर ए दिया आपका अनुज। अनुज। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। छोटा भाई। आ गया ना? अग्रज का विलोम शब्द निकल के आ गया। अग्रज का मतलब था बड़ा भाई, तो अनुज का मतलब क्या है? छोटा भाई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अनुज। अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुज। ठीक है, अब बात करते हैं लघु। लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। बी है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, लघु का मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त। संक्षिप्त भी हम इसको लिख सकते हैं, छोटा या संक्षिप्त। ठीक है, यहाँ पे ये इसका विलोम शब्द नहीं होता, हो सकता। वो बड़ा भाई अग्रज कहलाता है, छोटा भाई अनुज कहलाता है, लेकिन ये सिर्फ लघु है। लघु का मतलब होता है छोटा, कोई भी चीज छोटी हो सकती है। ठीक है, अब इसका जो विलोम शब्द होगा लघु का, वो क्या होगा? लघु का विलोम शब्द होगा यानी बड़ा महान। मान छोटा है तो बड़ा महान बड़ा। ठीक है, तो गुरु या दीर्घ जो है इसका लघु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घ यानी बड़ा। क्या हो जाएगा? दीर्घ। दीर्घ इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है, छोटा का विलोम शब्द क्या होता है? बड़ा। ये सब जानते हैं। ठीक है, सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। ऑप्शन नंबर डी है आपका सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। ठीक है, छोटा। और छोटा है। और स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा। यहाँ पे सूक्ष्म है तो सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल। स्थूल। सूक्ष्म मतलब बहुत नाजुक सी चीज, छोटी सी चीज सूक्ष्म कहलाती है। और स्थूल होता है बड़ा। ठीक है, घना। क्लियर हो गया? चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैसर्गिक का विलोम क्या है? नैसर्गिक, ये उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? नैसर्गिक का अर्थ होता है भाई प्रकृति द्वारा, जो प्रकृति से संबंधित है या प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तु है। ठीक है, स्वाभाविक। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति से संबंधित हो या प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तु। ठीक है, प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तु, या ऐसे बोल सकते हैं जो प्रकृति से संबंधित हो या प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तु। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नैसर्गिक। या प्राकृतिक चीजों को हम क्या कहेंगे? नैसर्गिक कहेंगे। ठीक है, अब है पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक। प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ क्या होता है? प्रकृति से संबंधित। प्रकृति से संबंधित या प्रकृति द्वारा बनाई गई चीजें। प्रकृति से संबंधित, ऐसे लिख देते हैं। प्रकृति से संबंधित या प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक ही चीज कहेंगे उन्हें। ठीक है, तो ये इसका वो नहीं हो सकता। नैसर्गिक। नैसर्गिक का भी अर्थ क्या है? कि प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं। प्राकृतिक का मतलब क्या है? प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं। तो ये तो इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द हो गए। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया था? अप्राकृतिक। 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 अप्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति के अनुरूप ना हो। जो प्रकृति के अनुरूप ना हो। प्रकृति के अनुरूप ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? अप्राकृतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका अस्वाभाविक। अस्वाभाविक। अस्वाभाविक का अर्थ क्या होता है? प्रकृति के विरुद्ध। प्रकृति के विरुद्ध। इसका अर्थ क्या होगा? प्रकृति के विरुद्ध।
ठीक है, प्रकृति के विरुद्ध, इसे क्या बोलते हैं हम, अस्वाभाविक। अब आता है कृत्रिम, ऑप्शन नंबर डी है कृत्रिम। अब कृत्रिम का अर्थ क्या होता है, कृत्रिम का अर्थ होता है भाई प्राकृतिक द्वारा ना बनाई गई, प्राकृतिक ना होकर के कोई भी वस्तु मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, प्रकृति द्वारा ना बनाकर, प्रकृति द्वारा ना बनाकर मनुष्य द्वारा बनाई गई हो, मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तु। आया, अब आपने निकाल लोगे, चूंकि आपको चारों के ऑप्शंस के अर्थ पता है तो आप निकाल लोगे उसका जो है विलोम शब्द नैसर्गिक का। तो नैसर्गिक का मतलब था प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं, और कृत्रिम का अर्थ क्या है, प्रकृति द्वारा न बनाकर मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका कृत्रिम। ठीक है, क्या हो जाएगा, कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक का भी क्या होगा, कृत्रिम। ठीक है, अप्राकृतिक का भी क्या होगा, प्राकृतिक, प्राकृतिक। ठीक है, अस्वाभाविक का क्या होगा, स्वाभाविक। ऑप्शन नंबर सी क्या था, अस्वाभाविक, इसका विलोम शब्द क्या होगा, स्वाभाविक। ठीक है, चार ऑप्शंस क्लियर हो गए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कृत्रिम नैसर्गिक का विलोम शब्द है। नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, यूपीएसआई बैच 2 19 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले होने वाला काम, या जो घटना पहले हो जाए, यानी जो चीज पहले से ही मौजूद हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का अर्थ क्या बताया, कि पहले होने वाला, पहले से होने वाला, पहले होने वाला, या पहले से ही जो चीज मौजूद हो उसको पूर्ववर्ती कहते हैं, या पहले से मौजूद, पहले से मौजूद कोई भी चीज है तो उसको क्या कहेंगे हम, पूर्ववर्ती। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका पूर्वज, ऑप्शन ए क्या है आपका, पूर्वज। पूर्वज क्या लोग होते हैं, जिनसे वंश चला आता है, मान लीजिए हमारा है, आपका है, किसी का भी वंश चला आ रहा है, तो उन चीज को हम क्या कहते हैं, पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है परव्रत, परव्रत, परव्रत का मतलब होता है कि किसी भी काम को जो है करने के लिए तैयार रहना, या सक्रिय रूप से किसी कार्य में शामिल हो जाना, सक्रिय रूप से, सक्रिय रूप से किसी काम में शामिल रहना, किसी काम में शामिल होना या शामिल रहना। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, या किसी काम को करने के लिए तैयार रहना, वो क्या कहलाता है, परव्रत कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका पूर्वव्रत, पूर्वव्रत। पूर्वव्रत का मतलब होता है पहले की घटना, पहले की घटना। ठीक है, इसका भी अर्थ क्या होता है, पहले की घटना। पूर्वव्रत का मतलब होता है कि पहले की घटना, पहले हुई, पहले हो जाने वाली घटना, तो क्या बोलते हैं उसको, पूर्वव्रत बोलते हैं। अब है ऑप्शन नंबर डी आपका परवर्ती, क्या है, परवर्ती। परवर्ती का अर्थ होता है बाद में होने वाली घटना, बाद में होने वाली घटना, क्या बोलते हैं इसको, बाद में होने वाली घटना। ठीक है, लेकिन पूर्ववर्ती का अर्थ क्या था, पूर्ववर्ती का अर्थ था पहले होने वाली घटना, या पहले से ही जो चीज मौजूद है। लेकिन परवर्ती का अर्थ क्या है, बाद में होने वाली घटना। परवर्ती का अर्थ क्या है, बाद में होने वाली घटना, और पूर्ववर्ती का अर्थ है पहले होने वाली घटना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पहले होने वाली घटना, और परवर्ती का अर्थ होता है बाद में होने वाली घटना। ठीक है, क्लियर हो गए चार ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, विरुद्धार्थी का मतलब भी विलोम शब्द ही होता है, गति। ठीक है, यूपीएसआई बैच 3 13 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। गति का अर्थ होता है तेज रफ्तार से चलना, दौड़ के जाना कहीं भी। ठीक है, गति का अर्थ क्या होता है, तेज रफ्तार से चलना, तेज रफ्तार से चलना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मंद, क्या दिया है, मंद। मंद का मतलब होता है धीरे चलना, मंद का अर्थ क्या होता है, धीरे चलना, धीरे चलना। और गति का मतलब क्या होता है, तेज चलना या तेज रफ्तार से चलना। तो यहीं पे पता लग गया ना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं रही आपको। मैं चाहता हूं कि आप चुटकियों में जो है क्वेश्चंस के विलोम शब्द निकालो। ठीक है, शब्दों के विलोम शब्द आप जो है चुटकियों में निकालो, 5-5 सेकंड्स में आप निकाल दो। तो गति का मतलब क्या था, कि तेज रफ्तार से चलना, लेकिन यही मंद का अर्थ क्या था, धीरे चलना। तो गति का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, मंद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे भी कर लेते हैं, आगे दिया आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा को हम आयतन कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा आयतन कहलाती है। आयतन का विलोम शब्द क्या होगा, घनत्व। क्या होगा, घनत्व। दुर्गति, दुर्गति का क्या होगा, सद्रति। क्या होगा, सद्रति। ठीक है, यानी दुर्गति का मतलब दुर्दशा, बेकार ढंग उनका। ठीक है, दुर्गति का मतलब होता है दुर्दशा होना। ठीक है, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, सद्रति।
अब होता है प्रगति। प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना। क्या दिया है? प्रगति। प्रगति का मतलब आगे बढ़ना, उन्नति करना, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ना। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना या उन्नति करना, उन्नति करना लक्ष्य की ओर। ठीक है, किसकी ओर? लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना या लक्ष्य की ओर उन्नति करना ही क्या कहलाता है? प्रगति कहलाता है। और प्रगति का विलोम क्या होगा? प्रगति का विलोम हो जाएगा आपका पतन, अवनति, यानी पीछे की ओर बढ़ना या नीचे गिरना, उन्नति न कर पाना, क्या कहता है? अवनति। प्रगति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवनति या पतन। ठीक है, चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए? क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उन्नति। अभी आया था ना ये, प्रगति, उन्नति, ये अवनति है। ठीक है, उन्नति। उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। ये जो यूपीएससी बैच 2 12 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यू से ही हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। ठीक है, आप चुटकियों में निकालो, इस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, आपको एक एक वर्ड का अर्थ बता रहा हूँ। उन्नति, उन्नति का अर्थ होता है प्रगति करना, विकास करना, उत्थान करना। ठीक है, किसी व्यक्ति का विकास कर रहा हो, कोई व्यक्ति विकास कर रहा हो तो उसको क्या कहेंगे कि व्यक्ति भाई उन्नति कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? उन्नति। उन्नति का अर्थ है प्रगति करना, विकास करना, प्रगति, विकास करना। इस पता है क्या, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, इनके अर्थ अगर समझ में आ गए तो आप आसानी से जो है विलोम शब्द निकाल सकते हो। उन्नति का मतलब होता है प्रगति करना, विकास करना, उत्थान। क्या बोलते हैं इसको हम? उन्नति को ही उत्थान भी बोलते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर विकास कर रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? भाई ये व्यक्ति बहुत उन्नति कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पहला है प्रोत्रति। प्रोत्रति, प्रोत्रति का मतलब होता है उन्नति। प्रोत्रति का मतलब क्या होगा? यानी उन्नति होगा, उन्नति। प्रोत्रति का विलोम क्या होगा? उन्नति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है असफल। यानी कोई व्यक्ति अगर असफल हो जाता है किसी काम में तो क्या बोलते हैं? अरे ये तो असफल हो गया। और वही अगर सक्सेस हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? कि भाई ये व्यक्ति तो सफल हो गया। ठीक है, अब है पतन। क्या है? पतन। पतन का मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। पतन का मतलब होता है कि मतलब प्रभुत्ता का नष्ट होना क्या कहलाता है? पतन कहलाता है। पतन यानी एक वर्ड के बहुत वो निकल आते हैं, अर्थ निकल आते हैं। यानी प्रभुत्ता का नष्ट होना ही क्या कहलाता है? पतन कहलाता है। नष्ट होना, प्रभुता का नष्ट होना ही क्या कहलाता है? पतन कहलाता है। और विकास करना, उत्थान। यानी पतन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? उत्थान होगा। ठीक है, क्या होगा? उत्थान होगा। अब अवनति। अवनति का मतलब होता है कि उन्नति न कर पाना, विकास न कर पाना, न प्रगति कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है, अवनति का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रगति न कर पाना, मतलब प्रगति न करना। ठीक है, विकास ना हो पाना, आगे ना बढ़ पाना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अवनति। लेकिन उन्नति का अर्थ क्या था? उन्नति का अर्थ था विकास करना, प्रगति करना। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द जो है अवनति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ, और क्वेश्चन की पीवाईक्यू जो है आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुप्त। क्या है? सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त, ये जो है यूपीएससी बैच 3 12 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। इसका विलोम शब्द पूछा है सुप्त का। किसका पूछा है? सुप्त का। सुप्त का मतलब होता है कोई व्यक्ति सोया हुआ या निंद्रा में है या निष्कर्षीय है, मतलब वो सोया हुआ व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं? हम सुप्त बोलते हैं। यानी सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ, या बोल सकते हैं निष्कर्षीय, कोई रेस्पॉन्स नहीं, निष्कर्षीय, या निष्क्रिय बोल सकते हैं। निष्क्रिय, निष्क्रिय। ठीक है, तो सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका पौरस्त्य। पौरस्त्य, पौरस्त्य का मतलब होता है सबसे आगे पहुंच जाना, सबसे आगे, यानी प्रथम। कोई भी काम हुआ तो आपने सबसे आगे किया काम, या कहीं दौड़ हुई तो आप सबसे आगे पहुंच गए, तो उस चीज को आपको क्या कहा जाएगा? पौरस्त्य कहा जाएगा, यानी सबसे आगे। इसका अर्थ क्या होता है? सबसे आगे या प्रथम, सबसे, सबसे आगे, या बोल सकते हैं हम प्रथम। पौरस्त्य का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर बी है घालक। घालक, घालक का मतलब होता है नाशक। ठीक है, पालन न करने वाला, किसी चीज का पालन न करने वाला ही क्या कहलाता है? घालक कहलाता है। पालन न करने वाला या आदर न करने वाला। ठीक है, किसी चीज का पालन न करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? घालक कहा जाएगा उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जागृत। क्या है? जागृत। जागृत का अर्थ होता है सतर्क रहना या सावधान रहना। ठीक है, सचेत रहना, जगा रहना। ठीक है, यानी जागा हुआ भी बोल सकते हैं उसको,
जागा हुआ, सचेत, जागा हुआ सचेत बोल सकते हैं, या सतर्क सावधान बोल सकते हैं। ठीक है, सतर्क या सावधान, सावधान। ठीक है, सतर्क सचेत सावधान वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, जागृत या जागा हुआ। और सुप्त का मतलब था सोया हुआ। ठीक है, सुप्त का मतलब क्या था, सोया हुआ। जागृत का मतलब है जागा हुआ। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब है गर्मी, क्या है, गर्मी। अब गर्मी का जो क्या हो जाएगा, सर्दी। विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सर्दी। ठीक है, पौरस्त्य का मतलब क्या था कि सबसे आगे यानी प्रथम। तो अब सबसे पीछे, इसका पौरस्त्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी सबसे पीछे यानी पाश्चात्य। क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, पाश्चात्य। घालक बताया था ना, नाशक, पालन न करने वाला। पालन न करने वाला क्या था, घालक। और पालन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम, पालक। क्या बोलते हैं, इसका विलोम घालक का क्या हो जाएगा, पालक। ठीक है, गर्मी का सर्दी। क्लियर है चार ऑप्शंस। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, असंगत। ठीक है, पहला दिया आपको, पहला क्या दिया है, जैसे ये है, पहला है गुप्त या प्रकट। ठीक है, भाई कोई चीज गुप्त हो जाना, गुप्त मतलब छुप जाना। गुप्त का मतलब क्या होता है, छुप जाना। गुप्त यानी छुप जाना, क्या होता है, छुप जाना। और प्रकट का मतलब क्या होता है, दिख जाना या दिखना। तो ये सही है कि गुप्त का क्या हो जाएगा, प्रकट। गुप्त का क्या हो जाएगा, प्रकट। तो ये यहाँ पे करेक्ट है कि गुप्त का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द प्रकट ही होगा। तो यहाँ पे असंगत पूछा है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब दिया है कुटिल। कुटिल का मतलब क्या होता है, कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार। टेढ़ा या किसी चीज को बोलते हैं घुमावदार, कोई वस्तु अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुटिल कहेंगे। कुटिल का अर्थ होता है घुमावदार। ठीक है, सरल का मतलब क्या होता है, सीधा सामान्य। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया आपका दोस्त, यानी ये सखा होगा, यहाँ पे क्या होगा, सखा। ऑप्शन नंबर बी दिया दोस्त, सी है आपका, दोस्त का क्या दे रखा है इसमें, सखा दे रखा है। लेकिन दोस्त का विलोम शब्द सखा थोड़ी ना होता है, दोस्त होता है मित्र। ठीक है, मित्र का क्या होगा, शत्रु, यानी दोस्त का क्या हो जाएगा, दुश्मन। तो ये यहाँ पे गलत है। तो दोस्त का जो विलोम शब्द क्या होगा, वो होगा दुश्मन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि ये मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, गुरु अभी बताया था बड़ा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। किस चीज का पूछा है, सन्यासी। सन्यासी, किस चीज का, सन्यासी का। सन्यासी कौन होता है, सन्यासी वो व्यक्ति होता है जिसने इच्छा और मोह माया को त्याग दिया हो, या घर परिवार को त्यागने वाला व्यक्ति कौन होता है, सन्यासी होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, मोह माया, मोह माया का त्याग करने वाला। मोह माया का त्याग करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, सन्यासी कहलाता है। घर परिवार को भी त्याग देता है, घर परिवार त्याग करने वाला कौन कहलाता है, सन्यासी व्यक्ति होता है। अब ऑप्शन ए है आपका गृहस्थी। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब होता है घर परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, गृहस्थ कहलाता है। यानी घर परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति, घर परिवार के साथ रहने वाला क्या कहलाता है, गृहस्थ। लेकिन मोह माया त्याग करने वाला या घर परिवार का त्याग करने वाला क्या कहलाता है, सन्यासी। तो सन्यासी का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, जो आपको वो कुछ क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है ना, अगर उसको आपको अर्थ पता है, कोई क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि शब्द कोई दिया और शब्द का आपको अर्थ पता है, तो आप आसानी से उसका विलोम शब्द निकाल सकते हो। ठीक है, इसका सन्यासी का जो विलोम शब्द होगा वो गृहस्थ होगा। वैरागी का अर्थ क्या होता है, संसारिक सुखें, मोह माया से दूर रहने वाला। मोह माया से दूर रहने वाला कौन होता है, बैरागी होता है। कौन होता है, बैरागी। मोह माया से दूर रहने वाला बैरागी होता है। ठीक है, शिष्ट कौन होता है, अच्छे व्यवहार शिष्टाचार वाला जो व्यक्ति है या नियमों का पालन कर रहा है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, शिष्ट। ठीक है, नियमों का पालन करने वाला, ठीक है, या शिष्टाचार व्यक्ति है, अच्छे व्यवहार हैं उसके, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, शिष्ट। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अशिष्ट। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, अशिष्ट। सुलभ, सुलभ का होता है सरल। मान लो किसी चीज को आसानी से अगर प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सुलभ। और जो चीज हमें आसानी से प्राप्त ना हो पाती है उनको बोलते हैं दुर्लभ। तो सुलभ का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, दुर्लभ। सुलभ क्या होता है, जो चीज हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाती है, उनको हम सुलभ बोलते हैं। और जो आसानी से प्राप्त नहीं होती उनको हम दुर्लभ बोलते हैं। तो सुलभ का जो विलोम शब्द दुर्लभ हो जाएगा और शिष्ट का हो जाएगा अशिष्ट। ठीक है, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। ठीक है, 15 दिसंबर 2017 यूपीएससी बैच 3 का क्वेश्चन है। संधि, संधि का विलोम शब्द है संधि। क्या दिया है? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़ या जुड़ना। क्या लिख सकता हूं मैं? मेल, जोड़, जुड़ना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन दे तो पहला ऑप्शन क्या दिया? सरस। सरस का अर्थ तो क्या होता है? रस से भरा हुआ, या कोई चीज गीली है उसको हम क्या बोल सकते हैं? सरस बोलेंगे उसको। ठीक है, नमी वाली वस्तु है उसको भी क्या बोलेंगे हम? सरस बोलेंगे। ठीक है, सरस का अर्थ क्या होता है? रस से भरा हुआ भी बोल सकते हैं हम, रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ या गीला, नमी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सरस बोलते हैं। ठीक है, सुगम, सुगम क्या होता है? सुगम का अर्थ होता है आसान, सरल, सहज। सुगम, सुगम का अर्थ क्या होता है? आसान, सरल, सहज। जो सरल, जो सरल चीज होती है या आसान से प्राप्त हो जाती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? सुगम बोलते हैं। ठीक है, सार्थक, सार्थक का अर्थ क्या होता है? जैसे कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या बोलते हैं हम? सार्थक। जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या बोला जाता है? सार्थक। और जिसका कोई अर्थ ना हो उसको बोलते हैं हम निरर्थक। क्या बोलते हैं? निरर्थक। अब आए बात विग्रह। क्या है? विग्रह, विग्रह का मतलब टूटना, बिखरना, अलग हो जाना। टूटना, बिखरना, बिखरना, अलग हो जाना। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम? विग्रह बोलते हैं। ठीक है, सरस का अर्थ है रस से भरा हुआ, गीला या नमी। ठीक है, तो संधि का अर्थ क्या था? मेल, जोड़ या जुड़ना। लेकिन विग्रह का अर्थ क्या है? जुड़ना नहीं है, यहाँ बिखरना, अलग होना या टूटना। ठीक है, तो संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सरस, सरस का अर्थ है रस से भरा हुआ, गीला या नमी। इसका विलोम शब्द क्या होगा? नीरस, यानी सूखा, शुष्क, रसहीन। क्या हो जाएगा? नीरस। सरस का विलोम शब्द होगा नीरस। नीरस का अर्थ होता है जैसे सूखा या शुष्क या रसहीन, जिसमें रस ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? नीरस। ठीक है, आगे है सुगम। सुगम का अर्थ क्या बताया था मैंने? सुगम का अर्थ है आसान, सरल, सहज। ठीक है, और इसका क्या होगा? अगम भी बोल सकते हैं या दुर्गम भी बोल सकते हैं। सुगम को क्या बोल सकते हैं हम विलोम शब्द में? दुर्गम। दुर्गम यानी मुश्किल, आसान नहीं, मुश्किल। सार्थक, सार्थक का क्या है कि जिसका कोई अर्थ हो उसको सार्थक बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको निरर्थक बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निरर्थक। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को पहचानिए। ये भी जो है बैच 1 का है, 16 दिसंबर 2017 का है यूपीएसआई। आपको दिया लक्ष्य, ऑप्शन ए क्या दिया? लक्ष्य या अलभ्य। इसमें आपको क्या पहचानना है? अनुचित जोड़ा पहचानना है। इसमें एक अनुचित जोड़ा दिया है, बाकी सब उचित जोड़े हैं। ठीक है, लभ्य क्या दिया है? लभ्य, लभ्य का अर्थ होता है पाने योग्य, जो मिल सके, जो चीज मिल सके, पाने योग्य हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लभ्य बोलते हैं। लभ्य, लभ्य का अर्थ होता है पाने योग्य, पाने योग्य, जो मिल सके, यानी जो मिल सके उस चीज को हम क्या कहेंगे? लभ्य। ठीक है, आगे दिया शेष, नहीं, अब फिर दिया अलभ्य। अलभ्य का मतलब क्या होता है? जो ना मिल सके। तो इसका मतलब पहला जोड़ा तो सही है, लभ्य का विलोम शब्द अलभ्य हो गया। फिर है बी दिया है आपको शेष। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ या बाकी। ठीक है, और अशेष का मतलब क्या होता है? अशेष का अर्थ होता है बाकी नहीं, मौजूद, संपूर्ण, पूरी तरह से मौजूद। तो उसको क्या कहेंगे हम? अशेष। तो ये भी सही है। ठीक है, शेष का मतलब क्या है? बचा हुआ, और अशेष का मतलब है पूरी तरह से मौजूद। ये भी सही है। शिष्ट, अभी बताया था पिछले पिछले क्वेश्चन में, शिष्ट का अर्थ क्या होता है? सभ्य, सुशील, विनम्र। ठीक है, सामाजिक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति क्या होता है? शिष्ट होता है। और परिशिष्ट क्या होता है? परिशिष्ट, परिशिष्ट होता है अनुपूरक, जोड़ा हुआ भाग। अब यहाँ ऑप्शन नंबर सी मैच नहीं खा रहा है। देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया? शिष्ट। शिष्ट का अर्थ होता है नियमों का पालन करने वाला, नियमों का पालन करने वाला, पालन करने वाला, या जोड़ा हुआ, ये भी बोल सकते हैं हम, यानी जोड़ा हुआ। परिशिष्ट का मतलब क्या होता है? अनुपूरक, परिशिष्ट, अनुपूरक क्या होता है? अनुपूरक। लेकिन यहाँ पे जो है
शिष्ट का मतलब क्या होता है? शिष्ट का मतलब बताया कि सामाजिक नियमों का पालन करने वाला, और अशिष्ट पिछली क्वेश्चन में ही बताया था, अशिष्ट जो सामाजिक नियमों का पालन न करने वाला अशिष्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है मिसमैच हो रहा है, तो ये अनुचित जोड़ा है। ठीक है। सीड्स का मतलब क्या होता है? चोटी। सीड्स का मतलब है चोटी, यानी सबसे ऊपरी भाग सीड्स कहलाता है। तल यानी सबसे निचला भाग तल कहलाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ये अनुचित जोड़ा है दोनों का। अगर यहाँ पे अशिष्ट होता परिशिष्ट की जगह, तो ये भी जोड़ा उचित होता। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका अनुचित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? यानी वही विलोम शब्द पूछा हुआ है, 15 दिसंबर 2017 क्वेश्चन है यूपीएससी बैच 1 का। ठीक है। थल, थल का अर्थ क्या होता है? जो भूमि होती है, वह स्थान जो पानी से ढका हुआ ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थल यानी भूमि। जो भाग या जिस भाग पर पानी ना हो, जो भाग या जो स्थान पानी से ढका हुआ ना हो, पानी से ढका ना हो, उसे क्या बोलते हैं? हम थल बोलते हैं। वायु, वायु आप सब लोग जानते हो, हवा को वायु कहा जाता है। जहाँ पे हवा है, एयर है, उसको क्या बोलते हैं? वायु। और जहाँ वायु नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? निर्वात। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? वायु। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्वात। भोज, भोज का अर्थ होता है दावत, उपवास, भोजन खाना। ठीक है। खाना खाना, भोज अर्थ क्या है? भोजन या दावत। तो भोज का विलोम शब्द क्या होगा? उपवास। क्या हो जाएगा? उपवास। जल, जल का अर्थ होता है पानी, स्थान पानी से ढका हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं हम? जल। जहाँ पे जल यानी पानी। ठीक है। जल यानी पानी। तो एक बात बताओ, थल भूमि जहाँ पानी ना हो, और जल जहाँ पानी हो, वो जल स्थान जहाँ पानी हो क्या रहेगा? जल रहेगा। तो थल का जो विलोम शब्द रहेगा वो जल रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। कपट, धोखा देना, छल करना, क्या कहलाता है? कपट कहलाता है। ठीक है। धोखा देना, छल करना कपट कहलाता है। निश्चल इसका विलोम शब्द होगा, जो धोखा ना दे। ठीक है। निश्चल भी बोल सकते हैं उसको, और निश्चल भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, अथ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा? यूपीएससी बैच 21 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का अर्थ क्या होता है? आरंभ या किसी चीज का शुरुआत होना ही क्या कहलाता है? अथ कहलाता है। क्या है अथ? अथ होता है शुरुआत करना या आरंभ होना। आरंभ या शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना या किसी कार्य का आरंभ करना ही क्या कहलाता है? अथ कहलाता है। ठीक है। अब ऑप्शन की ओर, ऑप्शन नंबर ए है आपका इति। क्या है? इति। इति का अर्थ होता है किसी चीज की समाप्ति, किसी चीज की समाप्ति, समाप्ति। इति का अर्थ होता है समाप्ति या पूर्णतया, यानी पूर्णतः यानी कंप्लीट हो जाना, पूर्णतः। इति का अर्थ क्या होता है? समाप्ति या पूर्णतया। ठीक है। लेकिन अथ का अर्थ वो क्या था? अर्थ क्या था? आरंभ करना या शुरुआत करना। लेकिन इति का अर्थ क्या है यहाँ पे? समाप्ति करना या पूर्णतया करना। तो इसका अर्थ यही बताता है कि अथ जो है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? इति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अथ होता है आरंभ करना या शुरुआत करना, इति होता है खत्म करना या समाप्त करना या पूर्ण करना। ठीक है। तो इति अथ का क्या है? विलोम शब्द है। प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत करना। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? वही शुरुआत करना, शुरुआत करना। अब प्रारंभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत। क्या हो जाएगा? अंत। पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता या मार्ग। ठीक है ना? तो पथ का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विपथ। ठीक है। एक एक चीज क्लियर करा रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर डी आपका जय। जय का अर्थ होता है जैसे किसी की जीत हो जाना, किसी को सफलता प्राप्त हो जाना, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? हम जय बोलते हैं। किसी को सफलता प्राप्त होना जय हो गया, किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उसको क्या कहेंगे? कि उसकी भाई एक की जय होगी कि दूसरे की पराजय हो गई। तो जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पराजय। ठीक है। जय का अर्थ था विजय या जीत हासिल कर लेना, सफलता प्राप्त कर लेना, जय कहलाता है। और पराजय का मतलब होता है सफलता ना मिलना, हार जाना, विजयी ना होना। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? यानी अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी या धरती। अवनी यानी अर्थ। अवनी का अर्थ क्या होता है? अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, या फिर बोल देते हैं धरती। ठीक है। धरती और पृथ्वी को ही क्या बोलते हैं? धरती पृथ्वी एक ही बात है, उसको हम अवनी भी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अमन। अमन का अर्थ होता है शांति बनाए रखना। अमन का अर्थ क्या होता है? अमन का अर्थ होता है शांति। अमन का अर्थ होता है शांति। ठीक है। और अमन का जो है
विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अशांति यानी उपद्रव। अशांति या उपद्रव भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है चजू। ठीक है, फिर है अग्नि। अग्नि तो आप सब जानते हो, आग यानी दहन पैदा करना ही क्या कहलाता है? अग्नि कहलाता है। लेकिन उस अग्नि का विपरीत क्या होगा? जल। अग्नि का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा? जल। अंबर। अंबर का अर्थ होता है आकाश। अंबर का अर्थ क्या होता है? आकाश। यहाँ पे आया समझ में कि अग्नि का अर्थ था पृथ्वी और अंबर का अर्थ है आकाश। पृथ्वी आकाश विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा? अग्नि का अंबर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जंगम। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? ये शिफ्ट 2 का पेपर है, यूपीएससी 12/11/2021 का है। जंगम का अर्थ होता है चलने फिरने वाला, जो गतिशील हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जंगम बोलते हैं। यानी चलने फिरने वाला या गतिशील, गतिशील या चलने वाला, गतिशील या चलने वाला क्या कहलाता है? जंगम कहलाता है। ये शायद पिछले क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन में भी था, जंगम का यूज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका चेतन। क्या है? चेतन। चेतन का अर्थ होता है जीवित। क्या होता है? जीवित या जागा हुआ। चेतन का मतलब होता है जीवित, जागा हुआ। क्या होता है? जीवित या जागा हुआ। अब सोया हुआ यानी अचेतन। चेतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अचेतन। ठीक है, अब है शुकर। शुकर का अर्थ होता है आसान या सुविधापूर्वक किया जाने वाला कार्य या कोई सरल कार्य। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम शुकर बोलते हैं। सरल कार्य को क्या बोलते हैं? हम शुकर बोलते हैं। और कठिन कार्य को क्या बोलते हैं? दुष्कर। तो शुकर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुष्कर। ठीक है, सी है स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, अचल, एक जगह ही रहने वाला, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सके, जो गतिशील ना हो, उसको क्या बोलते हैं? हम स्थावर। तो जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर। ऑप्शन नंबर सी। इस जंगम का अर्थ क्या था? गतिशील, चलने वाला। स्थावर का अर्थ होता है न चलने वाला, एक ही जगह रहने वाला, स्थिर। ठीक है, तो स्थावर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है आगम। आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति या उपस्थित होना। उत्पत्ति, उपस्थित होना या प्रकट होना क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। और आगम का विलोम शब्द होगा लोप यानी गायब होना। ठीक है, आगम का अर्थ क्या हो जाएगा? लोप। वो विलोम शब्द क्या होगा? लोप। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? सौभाग्य। सौभाग्य का अर्थ होता है अच्छा भाग्य हो किसी का, अच्छी किस्मत हो, खुश नसीब वाला हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सौभाग्य बोलते हैं कि सौभाग्य बंदा है। सौभाग्य। सौभाग्य का अर्थ क्या होता है? अच्छा भाग्य या अच्छी किस्मत। अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत। ठीक है, खुशनसीबी तो क्या कहलाती है? वो सौभाग्य कहा जाता है। ठीक है, सुपरिणाम। ऑप्शन नंबर ए है आपका सुपरिणाम। सुपरिणाम का मतलब क्या होता है? कि सुपरिणाम का मतलब होता है सकारात्मक परिणाम। सुपरिणाम का मतलब क्या होता है? सकारात्मक परिणाम या खाली परिणाम। सुपरिणाम का अर्थ क्या होता है? कि परिणाम। ठीक है, अब इसका विलोम शब्द क्या होगा सुपरिणाम का? दुष्परिणाम। इसका विलोम क्या हो जाएगा? दुष्परिणाम। दुष्परिणाम। ठीक है, अब है सुसंगति। सुसंगति का अर्थ क्या होता है? कि एक साथ अच्छी जगह में फिट हो जाना, अच्छी तरह से किसी एक साथ अच्छी तरह से फिट हो जाना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सुसंगति कहलाता है। क्या कहलाता है? सुसंगति कहलाता है। ठीक है, और जो एक साथ अच्छी तरह से फिट ना हो उसको हम कुसंगति बोलते हैं। तो सुसंगति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुसंगति। क्या हो जाएगा? कुसंगति। ऑप्शन नंबर सी है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का अर्थ होता है बुरा भाग्य। क्या होता है? बुरा भाग्य, बंद किस्मत बोलते हैं ना, बंद किस्मत। तो सौभाग्य का अर्थ था अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य का मतलब है बुरा भाग्य, बेकार किस्मत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सौभाग्य का जो है विलोम शब्द होगा दुर्भाग्य। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट है विस्मरण। क्या है? विस्मरण। विस्मरण का विलोम शब्द क्या है? विस्मरण का अर्थ होता है कि किसी बात को याद रखने में असमर्थ व्यक्ति या भूल जाना। सीधा सीधा है, विस्मरण का अर्थ होता है भूल जाना, या भूल जाना या भूलना, या किसी बात को याद न रख पाना। किसी बात को या किसी बात को याद न रख पाना, याद न रख पाना क्या कहलाता है? विस्मरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विस्मरण कहलाता है। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका अविश्वास। क्या है? अविश्वास। अविश्वास का अर्थ होता है विश्वास ना होना, किसी बात पर संदेह होना। मान लीजिए किसी ने कोई बात कही है लेकिन उस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा, तो इसको क्या कहेंगे हम? अविश्वसनीय बात, यानी अविश्वसनीय बात।
या संदेह होना। क्या लिख सकता हूं मैं? संदेह होना या विश्वास न होना क्या कहलाता है? अविश्वास। विश्वास न होना, विश्वास न होना ही क्या कहलाता है? अविश्वास कहलाता है। ठीक है। अवहित, ऑप्शन नंबर बी आपका अवहित। अवहित का अर्थ होता है सुरक्षित या सुरक्षा करना अपनी, या बचाव करना। ठीक है, सुरक्षा करना या बचाव करना, सुरक्षा करना या सुरक्षित या बचाव करना। ठीक है, क्या कहलाता है? अवहित कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका स्मरण। स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है किसी चीज को याद न रख पाना, भूल जाना। ठीक है, भूल जाना। विस्मरण का भी अर्थ क्या था? भूल जाना। स्मरण का भी अर्थ क्या है? भूल जाना। ठीक है, तो ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द तो हो ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या था? स्मरण। ऑप्शन नंबर सी था स्मरण। ऑप्शन नंबर डी है स्मरण। स्मरण, स्मरण भी याद रखना। ठीक है, याद रखना। स्मरण यानी अर्थ होता है भूलना। ठीक है, और स्मरण का अर्थ होता है किसी चीज को याद रखना, किसी चीज को ना भूल पाना। ठीक है, याद रखना, किसी बात को भूल ना पाना। ठीक है, तो क्या कहलाता है? वो स्मरण कहलाता है। तो विस्मरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्मरण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्मरण, जो स्मरण क्या होता है? जो याद रख सकता है, याद रखना, किसी चीज को भूलना ही नहीं है। और विस्मरण का अर्थ होता है भूल जाना। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीतार्थक हो गए, तो ये दोनों विलोम शब्द हो गए। ठीक है, अविश्वास का अर्थ क्या था? अविश्वास का अर्थ था संदेह होना, विश्वास ना होना। और किसी चीज का विश्वास होना क्या कहलाएगा? अविश्वास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विश्वास। विश्वास कहलाएगा। अब था अभिहित। अविहित का मतलब था सुरक्षा करना, बचाव करना। और सुरक्षा या बचाव न करना क्या रहता? अनवहित। अनवहित। स्मरण यानी भूल जाना। स्मरण का अर्थ क्या था? भूल जाना। ठीक है, और स्मरण का अर्थ क्या था? याद रखना। तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्मरण ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट है उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान शब्द का। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, उत्थान का मतलब क्या होता है? उत्थान का मतलब होता है किसी कार्य में विकास करना, ऊपर उठ जाना। क्या कहलाता है? उत्थान कहलाता है। उत्थान का अर्थ क्या होता है? विकास करना। कहते हैं ना कि भाई वो लड़का बहुत विकास कर रहा है आजकल। ठीक है, बहुत पैसे कमा रहा है, उन्नति कर रहा है। ठीक है, बहुत ऊपर उठ गया वो लड़का। तो इस चीज को उत्थान ही कहा जाता है। ठीक है, ये है पतन। पतन का अर्थ होता है नीचे गिरना, विकास न कर पाना। क्या कहेंगे इसको? विकास न करना क्या कहलाता है? पतन। विकास न करना, नीचे गिरना, नीचे गिरना क्या कहलाता है? पतन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है उड़ान। उड़ान, उड़ान का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई हवाई जहाज है, उड़ान भर रहा है, तो वो उड़ान ऊपर उड़ रहा है, तो उड़ान कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका अर्धव। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञानी या बुद्धिमान, ज्ञानी या बुद्धिमान। ठीक है, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? स्थिर, अचल, निश्चित। ठीक है, ध्रुव क्या होता है? ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर रहना, अचल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो न जा सके। ठीक है, ध्रुव। अब उत्थान का अर्थ क्या था? कि विकास करना। और पतन का अर्थ था विकास न करना। ठीक है, तो उत्थान का जो विलोम शब्द क्या होगा? वो पतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, उड़ान यानी भूमि पर उतरना। उड़ान का विलोम क्या हो जाएगा? भूमि पर उतरना। ठीक है, ये है अद्रव्य, ज्ञानी या बुद्धिमान। ध्रुव का मतलब तो स्थिर, अचल, निश्चित। और ध्रुव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चंचल। क्या लिख सकता हूं मैं? चंचल। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम शब्द है? आमिष का विलोम शब्द है, ये जो है यूपीएसआई 14/11/2021 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आमिष का अर्थ क्या होता है? आमिष का अर्थ होता है मांसाहारी भोजन। आमिष का अर्थ क्या होता है? ध्यान से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहना। आमिष का अर्थ होता है मांसाहारी भोजन। आमिष का अर्थ क्या होता है? मांसाहारी भोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सामिस। सामिस का अर्थ भी क्या होता है? मांसाहारी भोजन। सामिस का भी अर्थ क्या होता है? सामिस का भी अर्थ सेम है। आमिष और सामिस एक ही शब्द है। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है, शब्द अलग अलग है। ठीक है, फिर है शुष्क।
शुष्क का अर्थ होता है सूखा। शुष्क का अर्थ क्या होता है? सूखा। अब शुष्क का अर्थ सूखा होता है, तो इसका शुष्क का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? आर्द्र, नमी, आर्द्र। ठीक है। सी है निरामिष। निरामिष का अर्थ होता है शाकाहारी। लिख देता हूं, निरामिष। निरामिष का अर्थ होता है शाकाहारी, शाकाहारी। ठीक है। और आमिष का अर्थ था मांसाहारी। ठीक है, आया समझ में? तो इसका आमिष का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष। निरामिष हो जाएगा। निरामिष मतलब शाकाहारी और आमिष मतलब मांसाहारी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम शब्द है? अतिवृष्टि का अर्थ होता है कि बहुत अधिक वर्षा का होना। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? कि बहुत अधिक वर्षा का होना ही अतिवृष्टि कहलाता है। बहुत अधिक वर्षा होना, बहुत अधिक वर्षा होना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका रेगिस्तान। भाई रेगिस्तान तो इसका विलोम शब्द हो ही नहीं सकता। ठीक है, काट देते हैं। आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है नमी। आर्द्र का मतलब क्या होता है? गीला। क्या होता है? गीला। और आर्द्र का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शुष्क। आर्द्र का क्या हो जाएगा? शुष्क। अब है बाढ़। बाढ़ का भी क्या हो जाएगा? सूखा। भाई क्या हो जाएगा? सूखा। ठीक है, बाढ़ भी इसका विलोम शब्द नहीं हो सकता है अतिवृष्टि का। अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल वर्षा का न होना। अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा का न होना, वर्षा का न होना। आ गया ना निकल के? अतिवृष्टि का मतलब होता है कि बहुत अधिक वर्षा होना, और अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा बिल्कुल ही ना होना, वर्षा का ना होना। तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, यानी वर्षा का न होना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम शब्द है? उदय। उदय का अर्थ क्या होता है? निकलना, प्रकट होना, ऊपर आना, उगना। ठीक है, उदय का अर्थ क्या होता है? निकलना, निकलना या प्रकट होना। प्रकट होता है, कहते हैं ना सूर्योदय। सूर्योदय यानी सूर्य निकल रहा है, प्रकट हो रहा है। ठीक है, या उगना। ठीक, उदय का अर्थ समझ में आ गया। अब उदय का जब आपको अर्थ समझ में आ गया तो आप इसमें से आराम से उसको निकाल सकते हो, इसका विलोम शब्द उदय का। डूबना। डूबना का विलोम शब्द क्या होता है? तैरना। ठीक है। अप्रकट का मतलब क्या होता है? अप्रकट मतलब छुप जाना, प्रकट मतलब दिख जाना। प्रकट। परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है जो सामने ना हो। सामने ना हो उसको क्या बोलते हैं? परोक्ष। और जो सामने हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष हो गया। अस्त। अस्त का अर्थ होता है डूबना, डूबना, छुपना। ठीक है, अदृश्य। उदय का मतलब क्या था? कि निकलना, प्रकट होना। निकलना, प्रकट होना, उगना। और अस्त का मतलब क्या? डूबना, छुपना और अदृश्य होना। तो उदय का विलोम शब्द क्या हुआ? अस्त। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, लिखित का विलोम शब्द क्या होगा? यूपीएसआई 14/11/2021 सिर्फ थर्ड का पेपर क्वेश्चन है, पेपर में आया था कि लिखित का विलोम शब्द क्या होगा? लिखित का अर्थ क्या होता है? लिखित का अर्थ होता है किसी चीज को लिखना, या लिखित द्वारा कोई चीज हाथ से लिखना, ये चीज लिखित कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है मौखिक, यानी लिखना नहीं, सिर्फ उसको बोलना। तो लिखना और बोलना, या लिखना या पढ़ना। ठीक है, तो लिखित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मौखिक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लिखित लिखा जाना, मौखिक पढ़ना उसको, तो मौखिक ही इसका क्या होगा? मौखिक क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा। निरक्षर का मतलब क्या होता है? पढ़ना लिखना न जानने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? निरक्षर बोलते हैं। पढ़ने लिखने न जानता हो, निरक्षर का मतलब क्या होता है? अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ना लिखना जानता ही ना हो। और जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको हम साक्षर बोलते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साक्षर। ठीक है। संचलित। संचलित का मतलब होता है किसी प्रक्रिया को जारी रखना, और किसी प्रक्रिया को बंद कर देना निष्क्रिय कहलाता है। ठीक है, संचलित का मतलब होता है किसी प्रक्रिया को जारी रखना। संचलित, किसी प्रक्रिया को, किसी प्रक्रिया को जारी रखना। और उस प्रक्रिया को जारी नहीं रखना है, बंद करना है या बंद होना, तो क्या कहलाता है? निष्क्रिय। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। ठीक है, यानी बंद होना। ठीक है। स्वलिखित। स्वलिखित का मतलब होता है स्वयं के द्वारा लिखा गया। स्वलिखित का मतलब क्या होता है? स्वलिखित का मतलब होता है स्वयं के द्वारा लिखा गया, स्वयं के द्वारा लिखा गया।
स्वयं के द्वारा लिखा गया क्या कहलाता है? स्वलिखित। और दूसरे के द्वारा लिखा हुआ क्या कहलाता है? परलिखित। तो स्वलिखित का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परलिखित हो जाएगा। परलिखित यानी दूसरे के द्वारा लिखा गया, और स्वलिखित होता है स्वयं के द्वारा लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट है संधि का विलोम शब्द क्या है? संधि। संधि का विलोम शब्द अभी बताया था आपको। संधि का अर्थ होता है मेल खाना, जोड़ा बनना। ठीक है, संधि का अर्थ अगर ये निकल आता है कि संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए आपका संचय। संचय का अर्थ क्या होता है? कि किसी चीज को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? संचय कहलाता है। संचय क्या कहलाता है? किसी चीज को इकट्ठा करना। इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? संचय कहलाता है। विभेद। विभेद का मतलब क्या होता है? भिन्नता या अंतर। विभेद का मतलब क्या होता है? विभेद का अर्थ होता है अंतर करना या भिन्नता करना। अंतर या भिन्नता। ठीक है, विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग करना। विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग करना। विरत, किसी चीज से दूर रहना। निरत विरत कहलाता है। विरत है किसी चीज से दूर रहना। किसी चीज से दूर रहना क्या कहलाता है? विरत कहलाता है। असंधि का अर्थ क्या था? मेल, जोड़ा। क्या था? मेल या जोड़ा या इकट्ठा। इकट्ठा करना भी क्या हो जाएगा? संधि का जो है अर्थ है। तो संधि का अर्थ था मेल या जोड़ा, और यहां पर अगर देखोगे ना विग्रह, तो अलग करना है। विग्रह का क्या है? अलग करना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, विग्रह। ठीक है, संचय। संचय को बताया इकट्ठा करना। संचय को भी है इकट्ठा करना। संचय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यय। किसी चीज को इकट्ठा करना यानी धनराशि इकट्ठा करना संचय कहलाता है। धनराशि को खर्च करना व्यय कहलाता है, व्यय। ठीक है, विभेद। विभेद का अर्थ होता है अंतर करना, भिन्नता करना, तो अभेद हो जाएगा। विभेद का क्या हो जाएगा? अभेद, भिन्नता न करना। ठीक है, विरत बताया था किसी चीज से दूर रहना क्या कहलाता है? विरत कहलाता है। और किसी चीज में जुटे रहना, उसी चीज में लगे रहना क्या कहलाता है? निरत कहलाता है। तो विरत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? निरत। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? यूपीएसआई 16/11/2021 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है कि कृपण का अर्थ विलोम शब्द क्या होगा? कृपण का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति। कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, जो खर्च न करता हो। अनुदार, और क्या बोल सकते हैं हम उसको? अनुदार भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंजूस, भाई कंजूस तो बनना पड़ता है। ठीक है, कंजूस का मतलब होता है, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। अब ये है ऑप्शन आपका एक कनिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा या जूनियर भी बोल सकते हैं। कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? छोटा। ठीक है, तो कनिष्ठ का मतलब हुआ छोटा, और तो ज्येष्ठ का मतलब क्या होगा? बड़ा। तो कनिष्ठ का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। ठीक है, कृतघ्न। कृत्यघ्न यानी कृतघ्न कौन होता है? उपकार, मतलब कोई व्यक्ति हो और उसने उपकार या भलाई को भूल जाए। मान ली किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति ने उपकार या भलाई की है, लेकिन वो व्यक्ति भूल गया जिसके साथ उसने उपकार किया था। उसके दूसरे व्यक्ति के उपकारों को भूल जाना ही क्या बोलते हैं? हम कृत्यघ्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ। अब आता है अधम। अधम का मतलब होता है नीच। क्या होता है? नीच, बुरा व्यक्ति, नीचहीन। अधम क्या होता है? नीच, बुरा व्यक्ति। क्या बोलते हैं उसको? हम अधम बोलते हैं। और अच्छा व्यक्ति, अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्तम। ठीक है, कृपण का अर्थ कहता है कंजूस, अनुदार, जो दान न देता हो उसको हम क्या बोलते हैं? दान न देने वाला। दान न देने वाला भी बोल सकते हैं। और दानी, दान देने वाला कौन होता है? दानी। ठीक है, तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। किसका? कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? दानी। ठीक है, कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्र का विपरीतार्थक यानी शूद्र का जो है विलोम शब्द आपको बताना है। शूद्र का मतलब होता है तुच्छ, अघम। अभी था ना इसमें अघम। ठीक है, बताया था ना अघम। अघम का मतलब होता है नीचहीन, बुरा व्यक्ति। ठीक है, तो तो शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र, शूद्र का अर्थ होता है नीच, त्वक्ष, नीच, तुच्छ, या अघम भी बोल सकते हैं, अघम व्यक्ति। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ऑप्शन ए कहता है आपका भव्य। भव्य का अर्थ होता है शानदार, आलीशान। ठीक है, आलीशान। भव्य का अर्थ क्या होता है? भव्य का अर्थ होता है आलीशान या शानदार। शानदार या आलीशान। ठीक है, महान। महान का अर्थ होता है बहुत बड़ा यानी विशाल, बहुत बड़ा, विशाल। महान का अर्थ होता है
बहुत बड़ा, बहुत बड़ा व्यक्ति या महान व्यक्ति, ठीक है, अच्छा व्यक्ति, उच्चतम व्यक्ति, महान, ठीक है। खोटा, बोला खोटा सिक्का यानी घटिया, सदोष बुरा, ठीक है। घटिया यानी खोटा का अर्थ क्या होता है? घटिया यानी बेकार, कहीं न चलने वाला, सदोष बुरा, ठीक है। लघु, लघु का छोटा, दीर्घ बड़ा या गुरु भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए था भव्य, भव्य का अर्थ था शानदार, ठीक है। या फिर अभी पहले इसको देखते हैं, शूद्र का अर्थ क्या था? नीच, तुक्ष, अगम, यानी नीच व्यक्ति को क्या बोलते हैं? शूद्र कहा जाता है, ठीक है। और वहीं पे जो महान व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आलीशान, ओ सॉरी, महान या बहुत बड़ा व्यक्ति, ठीक है, जो नीच ना हो, जो तुच्छ ना हो, उसको क्या बोलते हैं? महान। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भव्य का विलोम शब्द क्या होगा? तुच्छ, ठीक है। खोटा, खोटा का हो जाएगा खरा, खोटा का विलोम शब्द क्या होगा? खरा। लघु का क्या होगा? दीर्घ भी हो सकता है और गुरु भी हो सकता है, गुरु या दीर्घ यानी बड़ा, लघु माने छोटा, ठीक है। नेक्स्ट है कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? इसका कोमल का, कोमल का अर्थ होता है मुलायम, नरम, सुकुमार भी बोल सकते हैं उसको। कोमल के अर्थ क्या होते हैं? कोमल का अर्थ होता है मुलायम, ठीक है, नरम, या एक संस्कृत भाषा में हम सुकुमार भी बोल सकते हैं, सुकुमार, ठीक है। कोमल यानी मुलायम, नरम, क्या कहते हैं? कोमल बोलते हैं ना, बहुत नरम हाथ हैं आपके, बहुत मुलायम हैं, तो वही क्या होता है? कोमल बोलते हैं उसे, ठीक है। पहला है मल, मल का अर्थ होता है कीट, यानी धातुओं का मल, मान लीजिए कोई भी है, सोना है, सोना पिघला दिया गया, वो क्या बना दिया? उसको मल बना दिया गया है, ठीक है। तो मल का जो विपरीतार्थक होगा, विलोम होगा, वो क्या होगा? स्वच्छ, यहाँ लिख देता हूं मैं पहले ही, स्वच्छ होगा। बी है विमल, विमल का अर्थ होता है मल रहित, यानी साफ और पारदर्शक, ठीक है। और इसका विमल का मैला कुचैला अर्थ हो जाएगा मलिन, क्या हो जाएगा? मलिन। विमल का अर्थ होता है साफ और पारदर्शक, और मलिन का अर्थ होता है मैला कुचैला, गंदा, ठीक है। तो इसका विपरीतार्थक हो गया। अब कुटिल, कुटिल का अर्थ होता है चालबाज व्यक्ति, शायद बता चुका हूं उसको। कुटिल का अर्थ होता है चालाक या चालबाज व्यक्ति, चालबाज बोल सकते हैं, चालाक बोल सकते हैं, ठीक है, चालबाज। और कुटिल का अर्थ टेढ़ा भी होता है, अगर टेढ़ा भी होता है कुटिल का अर्थ, ठीक है। तो कुटिल का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल, क्या हो जाएगा? सरल। और कठोर, कठोर का मतलब होता है, कठोर का अर्थ कहें तो जो मुलायम ना हो, जो नरम ना हो, तो कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठोर, ठीक है, हार्ड। क्लियर है? सारे ऑप्शन यहाँ क्लियर करवा दिए मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द श्रेणी का विलोम शब्द है? ये यूपीएसआई 22/11/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है कि श्रेणी का विलोम शब्द क्या होगा? श्रेणी का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो यही बात आती है कि श्रेणी का अर्थ क्या होता है, कि बोलते हैं ना कि अलग अलग श्रेणी में बांट देना किसी समूह को, या अलग अलग समूह को। श्रेणी का मतलब क्या होता है? अलग अलग समूह, अलग अलग समूह भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वर्गों में विभाजित करना श्रेणी कहलाता है, वर्गों में विभाजित करना, वर्गों में विभाजित करना भी क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है, ठीक है। उष्ण, आपका ऑप्शन नंबर ए है उष्ण, उष्ण का मतलब होता है वर्गों में विभाजित न करना, क्या होता है? वर्गों में विभाजित न होना या वर्गों में विभाजित न करना। अगर अर्थ पता है तो आप विलोम शब्द आसानी से निकाल सकते हो, इसीलिए सबका अर्थ बता के ही विलोम शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। श्रेणी का अर्थ था अलग अलग समूह, वर्गों में विभाजित करना, लेकिन उष्ण का अर्थ क्या है? कि वर्गों में विभाजित न करना। तो ये इसका विलोम शब्द हो गया कि श्रेणी मतलब वर्गों में विभाजित करना, और उष्ण मतलब वर्गों में विभाजित नहीं करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। उश्रेणी का मतलब भी यही होता है कि अलग अलग भागों में रखना या अलग अलग समूह में रखना भी उश्रेणी ही कहलाता है। कृतज्ञ क्या कहलाता है? धन्यवाद देने वाला व्यक्ति ही कृतज्ञ कहलाता है। जो धन्यवाद देता है, जो आभारी रहता है, वो व्यक्ति क्या होता है? कृतज्ञ होता है, ठीक है। उश्रेणी, अश्रेणी क्या है? अश्रेणी, अश्रेणी भी क्या है? अलग अलग समूह में या अलग अलग वर्गों में विभाजित व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? अश्रेणी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर था कि श्रेणी का जो विलोम शब्द होगा, विपरीतार्थक जो होगा, वो उष्ण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्यष्टि, क्या है? व्यष्टि का विलोम शब्द, ये यूपीएसआई जो है 21/11/2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। व्यष्टि, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो व्यष्टि का अर्थ क्या होता है? व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म या छोटा, सूक्ष्म या
छोटा। व्यष्टि का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म या छोटा। ठीक है, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्राची। क्या है? प्राची। प्राची का अर्थ जो है वो पूर्व दिशा में भी यूज होता है। पूर्व बोलते हैं, जैसे प्राची को पूर्व भी बोल सकते हैं, या सुबह जो होता है ना, सुबह या भोर, सुबह को भी क्या बोल सकते हैं? हम प्राची कहते हैं। ठीक है, तो प्राची का अर्थ क्या है? पूर्व दिशा भी बोल सकते हैं, पूर्व दिशा भी बोल सकते हैं, कई अर्थ निकल आते हैं। ठीक है, तो प्राची का जो विलोम शब्द क्या होगा? प्रतीची। क्या होगा? प्रतीची। समष्टि। समष्टि का अर्थ होता है बड़ा या समग्र। समष्टि का अर्थ क्या होता है? समष्टि का अर्थ होता है बड़ा या समग्र। ठीक है, समष्टि का अर्थ होता है बड़ा, लेकिन व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा। तो ये इसका विलोम शब्द हो गया ना, कि अगर व्यष्टि का अर्थ सूक्ष्म या छोटा है तो वहीं पे जो है समष्टि का अर्थ क्या है? बड़ा। तो ये इसका विलोम शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब है सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण, रचना। कहते हैं ना, सृष्टि में आए हैं, निर्माण, रचना। उत्पत्ति। सृष्टि का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। उत्पत्ति या रचना, निर्माण, निर्माण, रचना, इन सब का अर्थ क्या है? सृष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय। क्या होगा? प्रलय। ठीक है, व्यक्ति। व्यक्ति का विलोम शब्द होगा समाज। समाज। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अस्त्रीकरण। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, ये भी यूपीएसआई 22/11/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है? अस्त्रीकरण, सबसे पहले तो यही है कि अस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है। अस्त्रीकरण का अर्थ होता है, मान लीजिए कोई सेना है या कोई नागरिक है, युद्ध के लिए जो है मान लो अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार रहना। अस्त्र शस्त्र द्वारा तैयार रहना, हथियारों द्वारा, अस्त्र या हथियार, हथियारों द्वारा तैयार रहना किसी युद्ध के लिए, अस्त्रीकरण कहलाता है। निरस्त्रीकरण क्या कहलाता है? अस्त्र शस्त्र पूरी तरह से समाप्त कर देना, कि अस्त्र शस्त्र यूज ही नहीं करना। निरस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण का अर्थ है कि अस्त्र शस्त्र जो है पूरी तरह से समाप्त कर देना, अस्त्र या हथियार समाप्त करना। ठीक है, यंत्रीकरण, किसी काम को करने के लिए मशीनों का प्रयोग क्या कहलाता है? यंत्रीकरण कहलाता है। और श्रम प्रधान, इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा, श्रम प्रधान। जो हाथों द्वारा काम किया जाता है उसको श्रम प्रधान बोलते हैं, जो मशीनों द्वारा होता है उसे यंत्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? शस्त्रीकरण, फिर से आया एक शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण का मतलब सेना को हथियारों के द्वारा जो है युद्ध के लिए तैयार रखना। मतलब सेना को युद्ध के लिए तैयार तो किया गया, लेकिन किसके साथ? हथियारों के साथ तैयार किया गया है। तो इसलिए सब में हथियार यूज हो रहा है, किस में नहीं यूज होता है? निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण का मतलब अस्त्र समाप्त करना, यानी बिना हथियारों के ही तैयार रहना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खित्र। क्या है? खित्र का विलोम क्या है? ये भी यूपीएसआई 20/11/2021 शिफ्ट 2 का पेपर है। खित्र का अर्थ होता है दुखी व्यक्ति। कोई अगर दुखी है तो उसको हम क्या कहेंगे? खित्र, यानी दुखी। ठीक है, अंदर से टूटा हुआ व्यक्ति दुखी है तो उसको हम क्या कहेंगे? खित्र। ठीक है, मुदित। ऑप्शन ए आपका मुदित। मुदित का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न, खुश, आनंदित, हर्षित व्यक्ति। ठीक है, खुश या प्रसन्न व्यक्ति क्या कहलाता है? मुदित। खुश, प्रसन्न, आनंदित, आनंदित व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मुदित। अब है ऑप्शन नंबर बी विचित्र, फिर है भूल, फिर है मृदु। भूल का क्या हो जाएगा? याद। ठीक है, मृदु। मृदु का अर्थ क्या होता है? कोमल। अभी पिछले क्वेश्चन में था मुलायम, सुहावना, मृदु। मृदु का अर्थ क्या है? कोमल, मुलायम, सुहावना। ठीक है, तो मृदु का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठोर। ठीक है, तो खिद्र का क्या हुआ? दुखी। खिद्र का अर्थ क्या था? दुखी। और मुदित का अर्थ था सुखी या सुख, प्रसन्न, आनंदित। तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको हर एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए तो ही आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन का अर्थ क्या होता है? चिरंतन का अर्थ होता है सदैव, या फिर जो कभी खत्म ना हो, सदैव रहने वाला, हमेशा रहे, चिरंतन।
चिरंतन का अर्थ होता है सदैव रहने वाला, सदैव रहने वाला, या जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, जो कभी खत्म ना हो, हमेशा रहे, समाप्त ना हो, समाप्त ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम? चिरंतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका अनश्वर। अनश्वर का अर्थ होता है अमर, जो कभी खत्म ना हो, समाप्त ना हो। अनश्वर क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द हो गए दोनों, चिरंतन और अनश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पजीवी। अल्पजीवी, अल्पजीवी का अर्थ क्या होता है? कि थोड़ा जीने वाला या कम जीने वाला या कम कम उम्र वाला। क्या होता है? कम उम्र वाला, कम जीने वाला भी लिख सकते हैं, कम जीने वाला। ठीक है, नश्वर का अर्थ क्या होता है? मृत्यु के अधीन, जो हमेशा के लिए नहीं रहता या नष्ट हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है। नश्वर, समाप्त होने वाला, जो हमेशा ना रहे, समाप्त होने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चिरंतन का अर्थ क्या था? सदैव रहने वाला या समाप्त ना हो, लेकिन नश्वर का अर्थ क्या है? समाप्त होने वाला, समाप्त होने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अल्पजीवी का क्या हो जाएगा? दीर्घजीवी। विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घजीवी। ठीक है, नेक्स्ट है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट है अर्पण। अर्पण, अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? ये जो है यूपीएसआई 30/11/2021 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। अर्पण का अर्थ होता है किसी चीज को किसी को सौंप देना या भेंट करना। ठीक है, या किसी को कुछ आदर पूर्वक भी देना, क्या कहलाता है? अर्पण कहलाता है। अर्पण क्या कहलाता है? किसी को कुछ, किसी को कुछ आदर पूर्वक देना, आदर पूर्वक देना क्या कहलाता है? अर्पण कहलाता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं किसी को सौंपना कुछ, वो भी क्या कहलाता है? अर्पण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब हो जाए पाया जाना या मिलना या प्राप्त हो जाना, क्या कहलाता है? प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब क्या होता है? पाया जाना, पाया जाना या मिलना, पाया जाना या मिलना, प्राप्त होना। ठीक है, तर्पण का अर्थ क्या होता है? तर्पण, तर्पण का अर्थ होता है संतुष्ट करना। किसी को संतुष्ट करना ही क्या कहलाता है? तर्पण कहलाता है। ठीक है, स्वीकार करना, स्वीकार करना होता है किसी की बात मान लेना। ठीक है, किसी बात को मान लेना या किसी की बात मान लेना, किसी बात को मान लेना क्या कहलाता है? स्वीकार करना, किसी बात को मान लेना। डी है ग्रहण। ग्रहण यानी किसी चीज को लेना या स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना या ले लेना। ठीक है, किसी चीज को लेना या स्वीकार करना ही क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। अब अर्पण का अर्थ क्या था? कि किसी चीज को आदर पूर्वक देना, और यही ग्रहण का अर्थ क्या है? किसी चीज को स्वीकार करना, आदर पूर्वक स्वीकार करना, जो दे रहा है उससे स्वीकार करना और जिससे ले रहे हैं उसके द्वारा स्वीकार देना। तो अर्पण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रहण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्राप्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अप्राप्त। क्या हो जाएगा? अप्राप्त। ठीक है, स्वीकार करना अस्वीकार करना हो जाएगा, अस्वीकार करना। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही है। काफी सारे जो है मैंने आपको विलोम शब्द करा दिए हैं, जो आपके जो यूपीएसआई में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सीरीज चल रही है आपकी विलोम शब्द की। ठीक है, यहाँ पे आपकी पहली क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जो इनकी क्विज प्राप्त कर सकते हो वहां पे। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जी कपि लोक उजागर। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।